स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑन ग्रुप डेटा। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, मीन डेविएशन, एक बार बता देता हूँ, ठीक है शिवांश, ध्यान देना। मीन डेविएशन में हम लोग क्या करते थे, मीन डेविएशन जब हमको निकालना होता था तो मीन डेविएशन या तो हम लोग किसे निकालते थे, एक्स बार से निकालते थे। तो एक्स बार से निकालने से हम ये देखते थे कि जो हमारा एवरेज मीन है उससे हमारा ऑब्जर्वेशन कितना डेविएट है, उसका हम लोग मॉड ले लेते थे, उसका समेशन करते थे और फिर उसमें n से डिवाइड कर देते थे, तो ऑन ग्रुप डेटा का हो जाता था। अगर मान लो कि इसी चीज़ को अगर मीडियन से निकालते हैं तो मीडियन आ जाता था। यहाँ पर मीडियन से भी हम लोग क्या निकालते थे, हाँ x माइनस एम कर देते थे, अपान n कर देते थे। और जब फ्रीक्वेंसी रहती थी, ग्रुप डेटा होता था, तो ग्रुप डेटा के केस में क्या करते थे हम लोग, समेशन एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन, अब यहाँ समेशन एफ आई हो जाएगा, और समेशन एफ आई को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एन कहते हैं। और फिर यही यहाँ पर अगर मीडियन से निकाल ले हो तो समेशन एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा, ये आपका होगा मीन डेविएशन, इसका ऑन ग्रुप डेटा का हो गया। ये ग्रुप डेटा का मतलब, ग्रुप डेटा में दो तरह का है, एक आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो चीज़ें हो गई। आज हम बताते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑन ग्रुप डेटा, ही ना, इसी पर आज काम करते हैं। तो इसको हटा दें, ये तो पढ़ चुके हैं आप ना, रिवाइज करा दिया मैं। मीन क्लियर है, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। सारे आइटम्स को क्या करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस कर देते हैं और जो उनकी संख्या होती है उसे डिवाइड कर देते हैं तो मीन निकल जाता है। मीडियन का मतलब क्या हो गया, मिडिल मोस्ट टर्म, जो आपका मिडिल जो ऑब्जर्वेशन है वही मीडियन कहलाता है। जब एन आपका ऑड हो तो आपका क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाई टू टर्म हो जाएगा, और अगर इवन हो तो एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन का हाफ हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का शिवांश कैसे निकालेंगे मीडियन, हाँ ग्रुप में दिया मीडियन निकालते समय, मीडियन निकालना तो एक्साइज क्यों चाहिए हमको, मीडियन चाहिए तो हमको क्या चाहिए, क्लास इंटरवल चाहिए। तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, हाफ करते हैं। आइए देखते हैं कि एन बाई टू जो है किस सी एफ के अंदर जो है आ रहा है, उसके सामने की जो क्लास हो जाएगी वो मीडियन क्लास हो जाएगी। और जब मीडियन क्लास निकल जाएगा तो हमको एल मालूम हो जाएगा, और फार्मूला हो जाएगा एम इजकल टू, बोलो, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। और सी एफ मतलब हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से जस्ट बिफोर जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एफ का मतलब क्या होगा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एल मतलब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। जान लो कि इस बार के पेपर में स्टेट्स के दो क्वेश्चन तो पक्का रहेंगे ही आपको, एक मीन डेविएशन निकालना, एक स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। तो आपका मान के चलो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क्स से कम नहीं होगा, ये 4 मार्क्स में आएगा। ये जब भी आएगा लंबे आते, इसकी प्रैक्टिस बढ़िया कर लो आप, है ना। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड डेविएशन बताते हैं। देखो अब इसमें होता क्या है कि जब आप मीन डेविएशन निकालते थे, तो आप जब डेविएशन निकालते थे तो उसको पॉजिटिव बनाते थे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते थे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, यानी मोड लगाते थे। तो ये थोड़ा सा अलजेब्रिकल हमको जो है गलत लगता था ये। तो इससे हम ये चीज़ ना हो, अब माइनस को हटाना है तो हम क्या करेंगे, आप इसी का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर मान लो कि आप जो है इसको मैं हटा दूं, क्योंकि मीन डेविएशन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी निकलता है, किससे निकलता है, एक्स बार से निकलता है। केवल एक्स बार का ही यूज होगा, उसमें मीडियन का मोड का यूज नहीं होगा। तो ये तो होना ही नहीं है, इसमें ये तो होना ही नहीं है। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से। किसे दिखाते हैं,
ये सिग्मा में कौन सा सिग्मा है? स्मॉल सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा है ये आपका, ये जो है कैपिटल सिग्मा है, ये सिंबल जो है कैपिटल सिग्मा है, और इसको बोलते हैं स्मॉल सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो डेविएशन निकाले हुए हैं, अब उसका हम मॉड हटा देंगे, मॉड जो है हटा देंगे, हटा दिया मैंने, और इसका हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, और फिर n से डिवाइड करते हैं, और फिर क्या करते हैं? इसका रूट ले लेते हैं, बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें। अब फ्रीक्वेंसी लगी हुई है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहाँ पे। मान लो कि इसका, इसमें हमने इसका स्क्वायर किया, क्या किया? इसका स्क्वायर किया, फ्रीक्वेंसी से इनटू किया, उसका जो है समेशन किया, n से डिवाइड किया, रूट लगा देंगे। आगे बात सुनिए, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा शॉर्टकट मेथड भी पढ़ा जाएगा इसमें। तो इसी का जब स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस हो जाएगा। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, या कह सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये तो याद रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है। अब इसमें कुछ जो है शॉर्टकट फार्मूला क्या है, इसी से एक फार्मूला हम लोग और बना लेते हैं, इसी से, इसको अभी रहने दीजिए, ऑन ग्रुप डेटा का देखा जाए तो अगर आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं या वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी ले लेते हैं समेशन, या इसको हम वेरिएंस कर देते हैं ताकि रूट क्यों लगाना पड़े। भाई रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वेरिएंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वेरिएंस लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? वेरिएंस, ताकि जो है रूट लगाना ना पड़े। वेरिएंस जो हो जाएगा, तो वेरिएंस को किसे दिखाएंगे? सिग्मा स्क्वायर से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपान एन माइनस समेशन एक्स आई अपान एन का होल स्क्वायर। और इसी चीज को हम लोग समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपान एन, इसी को तो एक्स बार कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्स बार का स्क्वायर। यही आपका सिग्मा स्क्वायर हो गया। तो कभी कभी जब एमसीक्यू का क्वेश्चन लगाओगे तो कहेगा कि इस एन ऑब्जर्वेशन का जो है मैं क्या बताइए, आप किसकी वैल्यू बताइए? सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर बताइए। तो आप क्या करेंगे? आप सीधे जो है जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके स्क्वायर का सम करके एन से डिवाइड कर देंगे। कह देगा, मान लो आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि आप हमें क्या बताइए, हमको बताइए सम ऑफ वेरिएंस। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ वेरिएंस एंड क्या, एंड स्क्वायर्स ऑफ क्या, मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आप लगेंगे करने क्या कि जो डेटा दिया गया है उसका वेरिएंस निकालने लगेंगे, फिर उसका मीन निकालने लगेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, और उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, या जो भी करना करेंगे आप, यानी दोनों चीज निकालेंगे। लेकिन अगर ये चीज आपको पता है कि दरअसल में हमारा सिग्मा स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर होता क्या है, ये समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपन एन होता है। मतलब क्या हुआ कि सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम करिए। एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स आई स्क्वायर का मतलब हुआ कि सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, और उसके आगे समेशन लगा है तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और उसमें क्या करिए, एन से डिवाइड कर दीजिए। मतलब सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का मीन ले लीजिए आप, वही आपका बन जाएगा वेरिएंस। इसको तो वेरिएंस बोलेंगे, वेरिएंस प्लस मीन का स्क्वायर, वेरिएंस प्लस मीन का स्क्वायर। तो ये बड़ा अच्छा चीज है, इसको लिख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन आपको हम इस पे करवाते हैं पहले, ठीक है ना। और कुछ और लिख लो, कुछ और बातें लिख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, लिख लो वेरिएंस ऑफ, ये लिख लीजिएगा, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालने को आ जाए 1 मार्क्स में, तब तो आप निकालते रहेंगे तरीके से कि भाई मीन निकालो, उस मीन से जो है क्या निकालो, डेविएशन निकालो, डेविएशन का स्क्वायर करो, फिर उसका जो है मीन लो, तो वो कहलाएगा आपका वेरिएंस। नहीं, लेकिन एक फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12। इसको लिख लीजिए, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन स्क्वायर माइनस 1/12। दूसरा लिख लो, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन
ऑल द नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1/3 वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, ये भी आपका n स्क्वायर माइनस 1/3 हो जाएगा। बात सुना रही है। और मान लो कि अब इसी में तुमसे स्टैंडर्ड डिविएशन कोई पूछ देता, क्या कहोगे, जो वैल्यू आएगी उसका रूट ले लोगे। अरे वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, इसको लिख लो। अभी और कुछ बहुत कुछ बारीकियां लिखवा देंगे, ठीक है। आइए कि इसको लिख लीजिएगा, एक ये लिख लीजिए, आइए कि लिख लो चौथी बात जो बताए हैं कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो वेरिएंस जो हो जाएगा हमारा समेशन स्क्वायर, इसको किसे दिखाते हैं, समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपान एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इस पे बुक लाए हो अपना, आरडी यार अच्छी किताब है, आरडी जो है देखो इसे बता दिए ना, देखो तुम है ही है वेरिएंस, नहीं बताया ना, एक्स आई माइनस का होल स्क्वायर अपान, देखो आगे ये भी बता दिए, देखो ये भी बता दिए, ये भी बता दिए तुमको। और चलो क्वेश्चन करा देते हैं, यही भी बता देते हैं, और शॉर्टकट मेथड है। पहले कुछ इस तरह करवा दें ऑन विविधता का, ठीक है। आइए क्वेश्चन लें। Find the mean ये थोड़ी सी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की थोड़ी सी टफ है, तीरियस है थोड़ा सा, है ना। तो फाइंड द मीन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस of the following data, 6, 10, 6 है, 10 है, 7 है, 6, 10, 7, 13, 4, 13, 4, 12, 8, 12, 12, 8, 12। क्या है, 6, 10, 7, 13, 4, 12, 8, 12, 2, 4, 6, 8 टर्म है ना। तो सॉल्यूशन में जो है यहाँ पे हम सीरियल नंबर कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ 6 आ गया, एक्स आई 6, 10, 7, 13, 4, 12, 8, 12। इसमें जो है ऑर्डरिंग की कोई जरूरी नहीं है, मीन निकालना है ना, अगर यही मीडियन निकालना होता है तो ध्यान देते इस पे। तो अब हम लोग पहले क्या किया जाए, टोटल कर लिया जाए। तो यहाँ पर टोटल करेंगे हम लोग, तो एन आपका कितना हो गया, टोटल करो तो इसका समेशन एक्स आई कितना आ गया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है,
इस वाले को लगा दिया जाए क्या? ये फार्मूला कुछ तुम्हारा इस तरह का है, समेसन एक्स आई का स्क्वायर अपान एन माइनस समेसन एक्स आई अपान एन का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, क्यों? तो हम क्या करते हैं कि एक्स आई, लेकिन मीन निकालने को कहा है ये, तो मीन निकाल लिया जाए। क्यों? तो अगर मीन निकालते हैं तो समेसन एक्स आई करना पड़ेगा आपको। तो समेसन एक्स आई कितना आ गया? 72 आ गया। ठीक है, तो अब जो है, अब मीन निकाल लिया जाए। तो मीन एक्स बार, इस पे मार्क्स रहेगा हमारा, तो ये हो जाएगा समेसन एक्स आई अपान एन। तो यहाँ लिख सकते हो कि एन कितना है, यहाँ पर 8 है, ऐसे गोला बना के लिख दो। एन कितने हैं? 8 है। तो 72 अपान 8 कर देते हैं, तो कितना आ गया? 9 आ गया। अब हम लोग जो है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए? इसको करें समेसन एक्स आई स्क्वायर वाला। तो इसमें इसको अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक्स आई का स्क्वायर चाहिए। तो एक्स आई स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। एक्स आई स्क्वायर तो 36, 100, 49, बोलो 169, 16, 144, 64, 144। अब इसका अगर सम करते हो, समेसन एक्स आई स्क्वायर करते हो, तो ये कितना आ जाएगा? क्योंकि फार्मूला में समेसन एक्स आई स्क्वायर है। कितना आ गया? तो 6 9 15, 15, 15 9 24, 36, 4 34, 4 38, 4 42, 42 का 2 आ गया। 4 4 8 6 14, 14 4 18 19 25, 25 4 29, 29 3 29 3 32, 3 आ गया कैरी, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 आ गया, 722। तो वेरिएंस हो जाएगा, वो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा समेसन एक्स आई का स्क्वायर अपान एन माइनस समेसन एक्स आई अपान एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से समेसन एक्स आई स्क्वायर आ गया 722 अपान एन, एन है आपका 8 माइनस समेसन एक्स आई लिख देते हैं। तो समेसन एक्स आई है आपका 72, हाँ वही हुआ 72 अपान 8 का होल स्क्वायर, यही ना। अब इसमें एक और काम कर सकते हैं, इज इक्वल टू 8 और 8 का स्क्वायर कैल्शियम को हम 8 का स्क्वायर मान लेते हैं 64। अब यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा तुम कह रहे हो कि कैंसिल कर दिया जाए, कर दो, 8 9 72, ठीक है। तो ये बन जाएगा, कैलकुलेशन जानते हो स्टेट्स में अगर हम स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ भी तो पूरा तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 से कटेगा, तो 2 से काट देते हैं, क्यों? तो 2 2 3 6, 4 नहीं, 2 6 के 12 ना, 2 एकम 2, 361, 361/4 आ गया। अब माइनस जो है ये 9 का स्क्वायर 81 आ गया, तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, 361 माइनस 4 1 जा 4 32, तो ये आ जाएगा आपका 7 ना, 7 3 37/4। अब इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9.2 अब 5 9.25, ठीक है। यानी दिस इम्प्लाइज वेरिएंस निकल गया। तो यानी एक आंसर आपका ये हो गया, क्यों? एक आंसर जो है आपका यहाँ निकला हुआ है। और क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या हो जाएगा? अंडर रूट वेरिएंस, यही फार्मूला कहता है ना। तो वेरिएंस तो आप निकाल लो अंडर रूट 9.25। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्वेश्चन में पूछता है तो आप वेरिएंस निकालेंगे, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो हर जगह आपको रूट लगाना पड़ेगा, हर जगह रूट लगाना पड़ेगा। तो आपका ये काम बच जाएगा, रूट लगाने से आप फ्री हो जाएंगे। और लास्ट में जो है स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो रूट लगा के लिख देंगे। तो अब आपका हो गया 9.25
और अब बात आती है कि रूट निकालना हमको आना चाहिए। कैसे निकालेंगे 9.25 का रूट? तो मान लो कि 9